स्वागत है आपका डिजिटल ज्ञान इन हिंदी यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक सीएससी भीएलई हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जुड़े किसानों का ई-केवाईसी करना चाहते हैं बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के द्वारा, तो जानकारी के लिए बता दें कि अभी आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसे बंद कर दिया गया है। आखिर क्यों किया गया है बंद, इसके पीछे का कारण जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा। अगर आप फिर भी किसानों का ई-केवाईसी करना चाहते हैं तो कैसे कर पाएंगे, इसके बारे में भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी निवेदन आपसे ज़रूर करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे डिजिटल ज्ञान इन हिंदी यूट्यूब चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या कई बार आ चुके हैं और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और बेल के घंटे को भी ज़रूर दबा लीजिए इसी तरीके की नई अपडेट से जुड़े रहने के लिए। और सब्सक्राइब तो आपको ज़रूर कर लेनी चाहिए क्योंकि सब्सक्राइब करने की कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। और अगर आपको वीडियो ये पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। और आप चाहते हैं हमारी टेलीग्राम चैनल से जुड़ना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम ले चलते हैं आपको पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आते हैं तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देता है जिसमें यहाँ पे सीएससी लॉगिन का ऑप्शन बना हुआ है, जिसपे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो सीएससी लॉगिन का पेज आता था वो आपको नहीं दिखाई देगा और डायरेक्ट आप होम पे चले आएंगे। यहाँ पे आपको लॉग आउट हो जाएगा, कोई भी कनेक्शन नहीं आपको मिलेगा। ऐसा क्यों हुआ है तो हम आपको कारण स्पष्ट कर देते हैं। हमने यहाँ पे कारण नोट डाउन करके रखा हुआ है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं पीएम किसान ई-केवाईसी बंद करने के पीछे का कारण क्या है। तो सबसे पहला जो कारण है, सीएससी से ई-केवाईसी सक्सेसफुली सबमिटेड होने के बाद बहुत सारे भीएलई के जरिए जानबूझकर पेमेंट नहीं किए जा रहे थे। यहाँ पर जान लीजिए कि सीएससी जो है आपसे पेमेंट ले रही थी 5 रुपये 34 पैसे। तो बहुत सारे ऐसे भीएलई थे जिनका ई-केवाईसी सक्सेसफुली हो जा रहा था किसानों का, तो वो मेक पेमेंट पे क्लिक ही नहीं कर रहे थे, लॉग आउट जो यहाँ पे टैब को क्लोज कर दे रहे थे। तो जिस कारण से यहाँ पे पेमेंट हो ही नहीं रहा था और दोबारा जब वो आ रहे थे बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पे आधार नंबर डाल रहे थे तो यहाँ पे ई-केवाईसी ऑलरेडी डन बता रहा था। वो समझ रहे थे कि ई-केवाईसी हो गया है, तो उनका सही सोचना था। यहाँ पे हम आपको बता दें कि सरकार के तरफ से यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि सरकार के तरफ से ई-केवाईसी करने के लिए कोई भी पैसे लिए जा रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। लेकिन सीएससी जो है अपनी कमाई के चक्कर में भीएलई से जो है 5 रुपये 34 पैसे ले रही थी जो कि उसे प्राप्त नहीं हो रहे थे, जिस कारण से इन्होंने अपना यहाँ पे बंद कर दिया है और इसे इन्होंने ठीक करने में लगाई है। अभी एनआईसी को इन्होंने ठीक करने को बोला हुआ है, जिस कारण से अभी आपको सीएससी से अभी आप नहीं कर पाएंगे। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो होम पे चले जाएंगे। तो पहला कारण जो है ये है। दूसरा कारण जो है, बहुत सारे भीएलई ने ऑपरेटर आईडी क्रिएट कर रखे थे, जिस कारण से भीएलई तो कोई पेमेंट कर भी रहे थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर आईडी थे जो पेमेंट कर ही नहीं रहे थे। भीएलई के जो ऑपरेटर थे वो पेमेंट कर ही नहीं रहे थे ऑपरेटर आईडी से, वो डायरेक्ट केवल ई-केवाईसी कर दे रहे थे और जो है पेमेंट क्लिक ही नहीं कर रहे थे या कह दे रहे थे कि पेमेंट फेल हो गया, पेमेंट हो ही नहीं रहा है। लेकिन आपको हम बता दें कि यहाँ पे जो है मेक पेमेंट का ऑप्शन बना हुआ था। बहुत सारे भीएलई को ये मालूम ही नहीं था कि 15 जो है यहाँ पे 24 घंटे के बाद यहाँ पे जो है पेमेंट का ऑप्शन आ जा रहा था। बहुत सारे ऐसे किसान थे जिनका पेमेंट फेल होने के बाद में भी मेक पेमेंट पे क्लिक करके आप उनका डिटेल्स यहाँ पे सर्च करते तो यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे एनआईसी के द्वारा भी यहाँ पे अभी अपडेट पूर्ण रूप से नहीं थी, अच्छे से इस वेबसाइट को अपडेट नहीं की गई थी, जिस कारण से इसमें इस तरीके का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा था, इस तरीके का एरर मिल रहा था। तीसरा जो कारण है, एनआईसी के जरिए केवल 2 डिवाइस को इनेबल किया गया था, लेकिन एक्सटेंशन के जरिए मंत्रा डिवाइस वर्क कर रहा था। यहाँ पर देख सकते हैं जो दिनेश त्यागी है मैनेजिंग डायरेक्टर सीएससी के, उन्होंने यहाँ पे बताया था। यहाँ पर देख सकते हैं 18 फरवरी को, और हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये 18 फरवरी से पहले से ही ई-केवाईसी
चालू है और ई-केवाईसी बहुत सारे किसानों का हो रहा था। लेकिन यहाँ पर देखिए दिनेश त्यागी जो है मैनेजिंग डायरेक्टर, उन्होंने क्या कुछ लिखा था अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से, जिसे आपको जान लेना अति आवश्यक है। उन्होंने लिखा था कि 8 लाख फार्मर केवाईसी थ्रू सीएससी फॉर पीएम किसान सर्विस एक्टिव फॉर स्टार्टेक एंड मार्फो डिवाइस। तो उनका कहना था कि जो मार्फो और स्टार्टेक का डिवाइस है केवल उसी को एक्टिव किया गया है केवाईसी करने के लिए। लेकिन बहुत सारे बीएलई यहाँ जो थे एक्सटेंशन के जरिए यहाँ पे मंत्रा का डिवाइस को भी वर्क करा रहे थे। तो यहाँ पे जो है वर्क तो हो जा रहा था, लेकिन एनआईसी ने इसे इनेबल ही नहीं किया था, जिस कारण से बहुत सारे समस्या हो रहा था। पेज जो है ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जा रहा था और केवल वहाँ पे एक ही कैप्चर करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा था, बायोमेट्रिक। ठीक है, उसके बाद चौथा जो कारण था, बहुत सारे बीएलई का स्टार्टेक का डिवाइस पीएम किसान में वर्क ही नहीं कर रहा था, जबकि वो ठीक से इंस्टॉल भी कर ले रहे थे। लेकिन बहुत बार क्या हो रहा था कि उनका हो ही नहीं पा रहा था। यहाँ पे कैप्चर पे जैसे ही क्लिक कर रहे थे लाइट ही नहीं जल रहा था, जिसको ठीक करने के लिए फिर से इसे बंद कर दिया गया है, पूर्ण रूप से क्लोज कर दिया गया है। क्योंकि सीएससी बीएलई जो है हमेशा जो है सीएससी लॉगिन पे क्लिक करके वहाँ पे ट्राई करते रहते हैं, तो जिस कारण से उनका वर्क जो है सही से नहीं हो पा रहा था। इस कारण से इसे अच्छे तरीके से अभी बंद कर दिया है। कब तक चालू होगा इसके लिए कोई भी अपडेट अभी नहीं दिया गया है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आपको जरूर सूचित कर देंगे। पांचवा जो है, पीएम किसान ई-केवाईसी करने में बहुत सारे बीएलई ऐसे थे जो बिना क्रोम ब्राउजर को अपडेट किए ही वर्क कर रहे थे। ऐसे में बहुत सारा ऐसा था कि मालवेयर जो है आ जाते हैं कंप्यूटर में, जो कुकीज आ जाते हैं, तो इस कारण से क्रोम ब्राउज़र को वहाँ पे अपडेट करना और कुकीज को क्लियर करना ज़रूरी था। लेकिन बहुत सारे बीएलई ऐसे नहीं कर रहे थे, अपडेट नहीं कर रहे थे और पुराने वाले ब्राउज़र पे ही, क्रोम के ब्राउज़र पे पुराने वाले को ही यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे अपडेट नहीं कर रहे थे, जिस कारण से भी इसे बंद किया गया है और अभी अपडेट करने में लगी हुई है एनआईसी। ठीक है, जिस कारण से यहाँ पे अगर आप आएंगे और क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जैसे ही आप इस पे तो होम पे ही डायरेक्ट चले आएंगे, आपको लॉगिन करने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसे ही होम पे क्लिक करेंगे समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से ये लॉगिन का ही ऑप्शन हटा लिया गया है, केवल आपको सीएससी लॉगिन का ऐसे ही दिखाई दे रहा है, इसका कोई भी मतलब अभी नहीं है। अगर आप फिर भी किसानों का ई-केवाईसी करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओटीपी ऑथेंटिकेशन के द्वारा। लेकिन इसमें आपको एक समस्या जरूर आएगी, जिनका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं रहेगा किसानों का, आप यहाँ से नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे फार्मर कॉर्नर में जैसे ही आएंगे, यहाँ पर देखिए एरर है, फिर से हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही आप क्लिक करेंगे आधार नंबर डालकर आप यहाँ पे सर्च करेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 मैसेज आएंगे। सबसे पहले इस किसान वाले वेबसाइट से और दूसरा जो है बायोमेट्रिक जो आधार से जो मोबाइल लिंक है उस पे आएंगे। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे ओटीपी आपको आएगा आधार वाले पे, लेकिन यहाँ पे अगर लिंक नहीं रहेगा तो यहाँ पे आगे पीएम किसान के वेबसाइट से तो ओटीपी आएंगे, लेकिन आपके आधार में ओटीपी नहीं आएगा, जिस कारण से आप यहाँ पे ई-केवाईसी नहीं कर पाएंगे। तो अभी आपको इंतजार करना होगा, जैसे ही ये ठीक कर लिया जाएगा। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है इसमें इसलिए बंद की गई है क्योंकि बहुत सारे बीएलई का यहाँ पे पेमेंट नहीं हो पा रहा था और बहुत सारे बीएलई ऐसे भी थे जो जानबूझकर पेमेंट नहीं कर रहे थे, जिस कारण से भी बंद कर दिया गया है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कर सकते हैं। जैसे ही ये चालू हो जाएगा सीएससी के जरिए तो हम आपको अपडेट जरूर कर देंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए दे दीजिए हमें इजाज़त।